दोस्तों आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक जर्मन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसका नाम है किडनैपिंग स्टेला। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों को एक कार चुराते हुए देखते हैं। ये दोनों आदमी कार चुरा कर शॉपिंग करने जाते हैं और ये शॉपिंग देखने में काफ़ी अजीब लग रही थी क्योंकि इसमें ड्रिलिंग मशीन के सामान होते हैं, साथ में रूम को साउंड प्रूफ बनाने का भी चीज़ें होती हैं। ये शॉपिंग देख कर आप समझ गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। वेल इसके बाद वो घर आते हैं और एक रूम को ड्रिलिंग वगैरह करते हैं, जिसके बाद वो उस रूम को पूरा साउंड प्रूफ बना देते हैं ताकि कोई भी आवाज़ बाहर ना जाए। अब ये दोनों यहाँ पर एक न्यू बेड भी लगा देते हैं और इसके बाद ये दोनों जंगल जाकर एक पेड़ पे मार्क लगाते हैं। इनके पास एक वैन भी होती है जिसे ये रूम की तरह पूरी तरह से साउंड प्रूफ बना देते हैं। अब ये सब देखकर हमें पता चलता है कि ये किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट डे ये लोग रेडी होते हैं और कहीं जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इनके बैग में कुछ चीज़ों को देखकर लगता है जैसे ये दोनों किसी बैंक को लूटने जा रहे हैं। वेल ये तो आगे ही पता चलेगा दोस्तों। अब दोनों एक जगह पे वैन जाके रोक देते हैं और किसी का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी हम एक लड़की को आते हुए देखते हैं और उसे देख के ये दोनों जोकर वाला मास्क पहन लेते हैं और वैन से उतरकर उस लड़की को अगवा करके वैन में ज़बरदस्ती रख देते हैं। ये वैन साउंड प्रूफ होती है इसलिए किसी को भी इस लड़की की आवाज़ नहीं आती। और अब थोड़ी देर बाद वो दोनों उस लड़की को उसी रूम में लाते हैं जिसे इन्होंने पूरी तरह से इस चीज़ के लिए सेटअप किया था। वो उस लड़की को बेड पे लेटा देते हैं और उसके हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं। वो उसके कपड़े भी चेंज कर देते हैं और इसकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके फिर उसे वहीं बांध कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी वापस आता है और उसे फादर का ईमेल एड्रेस पूछता है और फ़ोन नंबर पूछता है। फिर कहता है कि हमें तुम्हारे बदले में काफ़ी सारे पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे फादर ने तुम्हारे बदले पैसे दे दिए तो हम तुम्हें सही सलामत छोड़ देंगे, लेकिन अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो हम शायद तुम्हें जान से मार दें। तो दोस्तों ये दोनों लोगों को अगवा करके उनसे फिरौती मांगते थे और इसी तरह का ये काम करते थे। अब यहाँ पर ये लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और छटपटाने लगती है, लेकिन वो लोग उसकी एक बात नहीं सुनते। वो उसके डैड का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर किसी तरह से ले लेते हैं और यहाँ हमें उन दोनों के बारे में पता चलता है, जिसमें एक का नाम टॉम होता है और दूसरे का नाम विक होता है। टॉम अभी एक्सपीरियंस नहीं है और इन सब चीज़ों के लिए, इसलिए वो काफ़ी घबरा रहा है, पर विक काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। वो काफ़ी बार जेल भी जा चुका है और इन सब कामों की वजह से। इसके बाद टॉम उस लड़की की खींची हुई पिक्स उसके डैड को ईमेल पे भेजता है और उनसे $2 मिलियन की डिमांड करता है। अब टॉम थोड़ी देर पर उस लड़की को चेक करने जाता है और इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। अब विक टॉम से पूछता है कि क्या उसके डैड की तरफ से कोई रिप्लाई आया, तो टॉम मना कर देता है कि अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है। ये सुन के विक कहता है कि हमें उसे पानी वगैरह पिलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएगी। वो दोनों उसके पास जाते हैं और पहले उसका नाम पूछते हैं जो कि होता है स्टेला। अब वो दोनों उसे पानी वगैरह पिलाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें टॉयलेट जाना है तो हमें 1 उंगली या फिर 2 उंगली का इशारा करना। ये बोल के वो उसके मुंह पर फिर से ढक कर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो अपना मुंह ढकते हुए एक उंगली दिखाकर उसे टॉयलेट का इशारा करती है। स्टेला को लग रहा था कि वो उसे वॉशरूम ले जाएंगे जिससे वो वहाँ से बचकर भाग जाएगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये दोनों भी काफ़ी चालाक होते हैं और काफ़ी प्लानिंग करी थी इन्होंने। वो उसे वही बेड पर ही टॉयलेट करने को कहते हैं। अब स्टेला मजबूर होती है, इसलिए उससे उन लोगों की बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम टॉम को थोड़ा डिस्टर्ब देखते हैं क्योंकि उसे ये सब करके कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। वो खाना भी नहीं खा रहा था। इस पर विक उसे देखकर कहता है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए वरना हम इस मिशन को पूरा कैसे करेंगे, लेकिन टॉम कहता है कि उसे भूख नहीं है और विक उसे ज़बरदस्ती खाने को कहता है। जब टॉम मना कर देता है तो विक उसे मुंह में खाना ठूसने लगता है और कहता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। तुम्हें खुद पे डाउट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था वरना हमारी एक गलती से काफ़ी बुरी नुकसान हो सकता है। ये बोल के वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है और उसे स्टेला को हर 10 मिनट में चेक करने को कहता है। उसके जाने के बाद टॉम उसके लैपटॉप खोलता है जिसमें स्टेला की पिक्स देखता है, जिसे देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। इसलिए वो उसे मिलने जाता है और स्टेला उसे देख के कहती है कि उसे टॉयलेट करना है। टॉम एक बकेट लेके आता है और उसे दे देता है, पर वो कहती है कि उसे फेस दूसरी तरफ करना होगा, उसे इन सब की आदत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों टॉम पहले तो नहीं मानता, पर स्टेला के काफ़ी जोर देने पे वो उसकी बात मान लेता है। स्टेला इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती है और उसे मार कर उसकी बंदूक छीन लेती है। टॉम से कहती है कि मुझे मेन डोर की चाबी दो वरना मैं गोली चला दूंगी। टॉम उसे कीज दे देता है, पर टॉम उसके हाथ से बंदूक छीनने लगता है और इसी बीच गोली चल जाती है, पर किसी को यहाँ पर गोली नहीं लगती। लेकिन इसी बीच स्टेला टॉम का मास्क उतार देती है जिसे वो देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो टॉम को काफ़ी पहले से जानती थी और उसके साथ उसने काफ़ी टाइम भी बिताया था। दरअसल दोस्तों वो दोनों कुछ समय पहले रिलेशन में थे, लेकिन स्टेला ने टॉम को छोड़ दिया
इसके बाद स्टेला उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। टॉम कहता है कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती, लाओ ये बंदूक चुपचाप मुझे दे दो। लेकिन स्टेला उसकी बात नहीं मानती और तभी टॉम उसे धक्का देके बेड पे लिटा देता है और उसके हाथ फिर से दोबारा बांध लेता है। पर स्टेला कहती है कि रुक जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बस 2 मिनट का टाइम मुझे दो। लेकिन दोस्तों टॉम उसकी बात नहीं सुनता और जाते जाते वो उससे कहता है कि जो भी हुआ इस बारे में विक को ज़रा भी भनक नहीं लगना चाहिए, वरना वह हम दोनों को जान से मार देगा। फिर इसके बाद वो उस रूम को बंद करके बाहर आ जाता है और तभी विक भी आ जाता है। वो कहता है कि अभी तक स्टेला के फादर का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ये सुन के टॉम थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो विक स्टेला को मार भी सकता है। यहाँ पर विक कहता है कि वो पैसे देंगे, मेरे पास एक आइडिया है, अभी तुम सो जाओ क्योंकि कल का दिन थोड़ा दर्दनाक होने वाला है। अब नेक्स्ट दोनों कैमरा और ट्राइपॉड लेके स्टेला के पास जाते हैं और इन लोगों का प्लान होता है कि वो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें वो स्टेला की एक फिंगर कट कर देंगे, उसके फादर को वो सेंड करेंगे जिससे वो डर के फ़ौरन पैसे दे दें। जब टॉम स्टेला को बताता है कि उसके डैड ने अभी तक पैसे नहीं दिए और इसी वजह से हम तुम्हारी एक उंगली काटने वाले हैं, तो स्टेला काफ़ी डर जाती है। कैमरे की तरफ देखकर वो बोलने लगती है कि डैड मुझे बचा लो, मुझे प्लीज़ बचा लो, हम दोनों काफ़ी लड़ते थे लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। वो बोलती है कि डैड मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। उसकी प्रेग्नेंट वाली बात सुन के टॉम थोड़ा सैड हो जाता है और विक से कहता है कि वीडियो काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड हो गई है, हमें इसकी उंगली काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। विक उसकी बात मान लेता है और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। इसके बाद विक को वीडियो के लैपटॉप में डाल के स्टेला को फादर को भेज देता है। लेकिन टॉम को देख के साफ साफ लग रहा था कि उसे स्टेला को ऐसे तकलीफ में देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट डे जब विक और टॉम स्टेला को खाना खिलाने जाते हैं तो भी टॉम की नज़र ज़मीन पर पड़ती है जहाँ पर उसे वही गोली का कवर दिखता है जो कि स्टेला ने कल उस पर चलाई थी। अगर विक ने यह देख लिया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो स्टेला को खाना खिलाते टाइम स्पून नीचे गिर जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर टॉम जल्दी से स्पून के साथ ही वो गोली का शेल भी उठा लेता है। अब बाहर आने पर विक टॉम से कहता है कि तुम काफ़ी नर्वस लग रहे हो, कुछ बात है क्या? तो टॉम उसे कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वो जल्दी से वॉशरूम जाता है क्योंकि उसे वो कवर को ठिकाने लगाना था। टॉम उसे फ्लश करके जाने लगता है लेकिन वो देखता है कि वो फ्लश नहीं हो रहा है और वॉशरूम में थोड़ी देर होने पर विक गेट नॉक करने लगता है और अब टॉम की फट के फ्लावर हो जाती है क्योंकि वो फ्लश नहीं हो रही थी। वहीं विक काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उससे डर कर टॉम उस कवर को निकाल कर निकल जाता है और तभी विक गेट खोल कर अंदर आ जाता है। वो उसे पूछता है कि इतनी देर क्यों लग रही थी। टॉम उसे पेट दर्द का बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद विक बाहर जाने लगता है और टॉम से स्टेला पर नज़र रखने को बोलता है और उसके जाने के बाद वो स्टेला के पास आता है। उसे पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। तो स्टेला कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बच्चा तुम्हारा है। टॉम इस बात को सुन के काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। स्टेला उसे रोकते हुए कहती है कि इधर आओ, मेरे पास बैठो और मेरे पेट को टच करके फील करो, तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। टॉम जब उसे टच करता है तो उसके बाद बोलता है कि तुम्हें मुझसे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो स्टेला कहती है कि तुम हमेशा से किसी और पे डिपेंड रहे हो, जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम हमेशा भाग जाते थे। तुम्हारे जेल जाने के बाद मुझे इसके बारे में पता लगा और मैंने फैसला किया कि मैं इस बच्चे को तुम्हारे साये से दूर रखूंगी। और इसके बाद वो उसे पूछती है कि तुमने मुझे ही अगवा क्यों किया, बताओ। टॉम कहता है कि मैं और विक दोनों जेल में मिले थे, वहाँ विक ने मुझसे किडनैपिंग के बारे में बताया और तभी मैंने उसे तुम्हारा नाम सजेस्ट किया क्योंकि मैं तुमसे काफ़ी गुस्सा था क्योंकि तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, वो भी बिना बताए। और जब मैं जेल था तो तुम मुझसे मिलने तक नहीं आई और जब मुझसे मिली तुम मुझे ये सब झूठ बोल रही हो। स्टेला कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो जाओ मेरे मोबाइल फ़ोन ऑन करो और उसमें मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, उसे चेक कर सकते हो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। वो बाहर जाता है और उसके फ़ोन में बैटरी लगाने लगता है पर तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर उसने फ़ोन ऑन किया तो पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाएगी। वो उसे ऑन नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है पर तभी स्टेला को उल्टी आने लगती है, जिसे देख के टॉम उसके पास आता है और उसके हाथ की हथकड़ी खोल के उसे उल्टी करवाता है। इसके बाद वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं पर स्टेला काफ़ी चालाक होती है। वो उस हथकड़ी को टॉम के हाथ में लगा देती है जिससे वो उस बेड से बन जाता है। अब स्टेला आज़ाद हो जाती है और वो भागते हुए गेट के पास जाती है पर वो रूम पूरी तरह से लॉक होता है और वो अपने फ़ोन को ऑन करती है और बर्लिन पुलिस को कॉल लगाती है। उन्हें बताती है कि वो अगवा कर ली गई है लेकिन वो अपनी लोकेशन नहीं बता पा रही थी। पर तभी उसके दिमाग में आता है कि मेन डोर की चाबी टॉम के पास हो सकती है। वो उसके पास जाती है और उसे कीज़ नीचे गिरी हुई मिलती है।
स्टेला उसे उठाने के लिए टॉम के करीब जाती है, पर तभी टॉम उसके लात मार के बेहोश कर देता है। उसे दोबारा से बांध देता है वो, और जब वो बाहर आता है तो उसे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि उसे स्टेला को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर वो कर भी क्या सकता था, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था दोस्तों। और तभी विक भी गेट पे आ जाता है। टॉम गेट खोलता है और विक बताता है कि उसके फादर पैसे देने के लिए मान गए हैं और हमारा बस एक ही काम है जिसके बाद हम काफ़ी अमीर हो जाएंगे। वो कहता है कि अब हमें उन पैसों को लेने जाना है। विक और टॉम दोनों काफ़ी खुश होते हैं और बातें करने लग जाते हैं। वो उन पैसों के आगे क्या करेंगे इसके बाद में डिस्कस करने लग जाते हैं। विक टॉम से कहता है कि जाओ तुम वैन रेडी रखो, मैं उसे लेके आता हूँ। विक स्टेला का हाथ खोलता है और तभी उसकी नज़र उसके बेड पे पड़े फ़ोन पर पड़ती है जो कि ऑन था। वो उसे खोलता है और उसकी हिस्ट्री चेक करता है जिसमें लास्ट कॉल पुलिस को लगाया था। वो स्टेला से पूछता है कि ये कहाँ से आया, बताओ मुझे, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और इस बात से गुस्से में आके विक उसे काफ़ी मारता है। वो कहती है कि टॉम ने ये फ़ोन लाया था और ये सुन के वो शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता, और स्टेला बताती है कि उसने मुझे चुप कराने के लिए अपना नाम बताया था। और अब विक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहाँ की दीवारें चेक करने लगता है कि शायद कहीं से बाहर की आवाज़ आ रही होगी जिसमें स्टेला ने उन दोनों की बातें सुन ली होगी और उसको उसका नाम पता चल गया होगा। और दीवारें चेक करते करते तभी दोस्तों उसको गोली दबी हुई मिलती है जो कुछ दिन पहले स्टेला ने टॉम पे चलाई थी। ये सब देखकर विक समझ जाता है कि टॉम ने सब कुछ करा है और उसने उसे धोखा दिया है। वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम जब वैन में बैठता है तो उसे वहाँ स्टेला के बैग से गिरी हुई उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है, जिसे देखकर उसे भी कंफर्म हो जाता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। वो बच्चा उसी का है। अब जब टॉम सब कुछ रेडी करके वापस उस रूम में आता है तो विक उसे पूछता है कि तुम्हें जेल में आखिर स्टेला के नाम क्यों चूज़ किया था। टॉम उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ उसकी फ़ोटो दिखाई थी, चूज़ तुमने किया था। विक कहता है कि हमें एक दूसरे से बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए था, कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तो टॉम बोलता है कि हाँ मैं ऑनेस्ट हूँ, लेकिन यहाँ विक को सब कुछ पता लग गया था और अब वो टॉम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता था। इसके बाद वो दोनों स्टेला के पास जाते हैं और उसे बेहोश करके वैन में रखते हैं। फिर वहाँ से सिटी से काफ़ी दूर ले जाते हैं जहाँ पे एक नदी के किनारे छोटा सा घर होता है और वहाँ वो स्टेला को बांध देते हैं। इनका प्लान होता है कि जब स्टेला को होश आ जाएगा तो वो खुद को खोल लेगी, और क्योंकि उसके हाथ की जो हथकड़ी की चाबियां होती है वो उसके पास छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों विक उस इंसिडेंट के बाद काफ़ी अलर्ट हो गया था, इसलिए वो उस प्लान को चेंज कर देता है और वो चाबी खुद के पास रख लेता है। वो टॉम से कहता है कि तुम मेरे साथ पैसे लेने चलोगे, और ये सुन के टॉम थोड़ा घबरा जाता है, पर उसे जाना पड़ता है क्योंकि अगर वो नहीं गया तो विक को शक हो जाएगा उसके और स्टेला के बारे में। इसके बाद ये दोनों पैसे वाली लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पैसे नहीं होते हैं, जिसे देख के टॉम को कुछ गड़बड़ लगती है और वो विक से कहता है कि शायद पुलिस की एक चाल हो सकती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर विक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले ही पैसे की लोकेशन चेंज कर दी है। और तभी अचानक से वो टॉम पे बंदूक तान देता है और उससे कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है तुम्हारे और स्टेला के बारे में। अब तुम, स्टेला, तुम्हारा बच्चा, तीनों को मैं मार दूंगा। अच्छा होता कि तुम मुझे पहले सच बोल देते, मैंने तुम्हें एक मौका भी दिया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। और ये बोल के वो उस पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी टॉम उसे धक्का दे के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन विक उसे पीछे से गोली मार देता है, जिससे वो आगे जाके गिर जाता है। वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। जब विक उसके थोड़ा करीब जाता है तो वहाँ उसे वो नहीं दिखता है, इसका मतलब वो वहाँ से भाग गया था। विक उसे छोड़कर पैसों की सही लोकेशन पर जाता है और वहाँ से सारे पैसे लेके उसी घर में आ जाता है जहाँ स्टेला को बांधा था उसने। वो उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा जिससे कि तुम्हें सारा दर्द तुम्हारा मिट जाएगा। विक उसे वो एक इंजेक्शन लगाने वाला था जिससे उसकी मौत होने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से टॉम आ जाता है और उसे मार के गिरा देता है। पर विक के पास दोस्तों बंदूक होती है जिससे वो फ़ायदा उठा लेता है और वो एक बार और टॉम को गोली मार देता है, जिससे कि उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। विक उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता था, तुम एक अच्छे इंसान थे, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और ये बोल के अब वो जान से उसे मारने वाला था, लेकिन तभी स्टेला उसके पैर पे मार के उसे गिरा देती है और बंदूक झटके से टॉम के पास आ जाती है और टॉम बंदूक को उठा के उस पर कई गोलियाँ चलाता है, जिससे कि विक की मौत हो जाती है। अब इसके बाद स्टेला उन कीज़ को, उन चाबियों को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो विक के पास होती है। टॉम एक आखिरी बार उसकी हेल्प करता है और विक की जेब से वो चाबियां निकाल के स्टेला को दे देता है, जिसे वो खुद को खोल लेती है। अब वहीं उसके सामने टॉम दोस्तों अपना दम तोड़ देता है, उसकी मौत हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में स्टेला बाहर आके वैन में बैठ जाती है और उसे वो पैसे भी मिल जाते हैं। स्टेला की उसके फादर से कुछ खास बातचीत नहीं होती थी, और यहाँ पर दोस्तों स्टेला के फादर ने उसे इसलिए बचाया था क्योंकि सोसाइटी में उनकी बेइज्जती ना हो। इसलिए वो स्टेला फैसला करती है कि वो उन पैसों को ले
लेके एक नई लाइफ स्टार्ट करेगी और वो वहाँ से उस वैन को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। फिर ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर इसी तरह की और फिल्में देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।